हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। जैसे कि आपको पता है, अभी फ़िलहाल मैं टीचिंग पाठशाला पे डिकोडिंग ग्राफिकल क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है और ये है पार्ट 3। ऑलरेडी पार्ट 2 लाइक आई मीन 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, इनिशियली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ग्राफिकल कंसेप्ट बताया था। उसके बाद मैं आपके सामने एज अ डेमो पर्पज़ कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा रही हूँ जिसमें हम ग्राफिकल नॉलेज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि समहाउ ग्राफिकल क्वेश्चन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ बन जाते हैं। ऑल दो वो उतने टफ होते नहीं है जितना बच्चे उसे समझ लेते हैं। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक ग्राफिकल क्वेश्चन एज ईजी एज वी कैन। सो ये है पार्ट 3। तो अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप पहले वीडियोज़ पे भी स्विच कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, सो आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम CSIR नेट 2018 दिसंबर यूनिट। जिस यूनिट से क्वेश्चन लिया गया है वो है इकोलॉजी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लाइक देयर इज़ अ 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि चीज़ें कैसे मूव ऑन हो रही है। मतलब पहले ग्राफ में कोई चीज़ आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रही है, दूसरे ग्राफ में वही चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो पहले हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके बाद ही हम बाकी सब चीज़ों को डिस्कस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है ग्रासलैंड प्लॉट विथ वैरिंग नंबर ऑफ ग्रास स्पीसीज वेर कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर्स। एक ग्रासलैंड में बहुत अलग अलग टाइप के ग्रास के स्पीसीज को कल्टिवेट किया गया, मतलब कि प्लांट किया गया, और उनका कल्टिवेशन टोटल 10 साल तक किया गया, मतलब 10 ईयर्स के लिए किया गया। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट टोटल प्लांट कोवर वॉज मेजर। लाइक इस एक्सपेरिमेंट के सबसे एंड पॉइंट में टोटल जितना प्लांट का कोवर था, मतलब कितना ओवरऑल प्रोडक्टिविटी था, एज वेल एज उन पर्टिकुलर प्लांट ने कितना ग्रोथ शो किया, इसको मेजर किया गया। ठीक है, देन सॉइल नाइट्रोजन वॉज ऑल्सो मेजर टू एक्सेस इट्स यूटिलाइजेशन बाई द प्लांट। द रिलेशनशिप आर शोन इन द फॉलोइंग प्लॉट। इसके अलावा सॉइल के नाइट्रोजन का भी मेजरमेंट किया गया ताकि ये मालूम हो सके कि प्लांट ने कितना यूटिलाइज किया है। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि प्लांट ने 10 साल में कितना, लाइक ये जो ग्रास की स्पीसीज थी उन ग्रास स्पीसीज ने कितना ग्रो किया। ठीक है, कोवर आपको ये बताएगा कि उनके ग्रोथ का लिमिट कितना था। जितना हाई कोवर होगा मतलब उतने ही ज़्यादा प्लांट ने ग्रो किया। ठीक है, इसके अलावा दैट इज सॉइल नाइट्रोजन की जो बात की गई है, तो वेरी ऑब्वियस अगर सॉइल नाइट्रोजन कम मिलेगा मतलब प्लांट ने सॉइल नाइट्रोजन को ज़्यादा यूटिलाइज किया है, और अगर सॉइल नाइट्रोजन का अमाउंट सॉइल में ज़्यादा मिला दैट मीन्स व्हाट कि प्लांट ने या फिर ग्रास ने जो सॉइल नाइट्रोजन था उसका यूटिलाइजेशन कम किया है। सीधी सी बात है, राइट। तो यहाँ पे 2 ग्राफ आपको दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस ग्राफ को हम तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हम ऑप्शंस ना देखें। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन पे स्विच करना पड़ेगा। मेंशन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट। आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं अबव एक्सपेरिमेंट से। पहला है ग्रास इन द प्लॉट विथ लोअर स्पीसीज रिचनेस इनरिच सॉइल नाइट्रोजन देयर बाय इंक्रीजिंग द प्लांट कोवर। बोला गया है कि अगर ग्रास जो प्लॉट आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये रहा पहला प्लॉट, ये रहा दूसरा प्लॉट। पहला प्लॉट आपको दिखा रखा है कि स्पीसीज का रिचनेस कितना है और प्लांट कोवर्स टोटल कितने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब स्पीसीज का रिचनेस यानी नंबर ऑफ स्पीसीज कम है, रिचनेस का मतलब क्या होता है, दी वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो यहाँ पे जितना यानी 5th नंबर जो है ये दैट इज दी लोएस्ट स्पीसीज रिचनेस। तो यहाँ पे जब स्पीसीज की रिचनेस कम है तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे लाइक मिलाऊं तो आपको यहाँ पे जो प्लांट कोवर का परसेंटेज है वो भी कम मिल रहा है। यानी जब स्पीसीज का नंबर कम होगा तो प्लांट का कोवर भी कम होगा। अब ये जो सेकंड प्लॉट है इसमें दिखा रहा है नाइट्रोजन रिमेनिंग इन सॉइल, और यहाँ पे मेजरमेंट दिखा के रखा है, यानी ये जो वाई एक्सिस पे आपको नंबर बता के रखा है ये बता रहा है कि नाइट्रोजन सॉइल में कितना ज़्यादा ऑलरेडी है। यानी दिस इज़ द हाईएस्ट अमाउंट, ये मैक्सिमम अमाउंट है और ये मिनिमम अमाउंट है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जब स्पीसीज का नंबर लो है तो अगर मैं इसको मैच करूं इस टाइप से, तो स्पीसीज का जब नंबर लो है तो आप कह सकते हो कि सॉइल का जो नाइट्रोजन है वो लगभग मिडिल में जा चुका है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्रासेस इन प्लॉट विथ लोअर स्पीसीज रिचनेस इनरिच सॉइल नाइट्रोजन। यानी ग्रास जो है वो जिस प्लॉट में दिखा के रखा है और जहाँ पे स्पीसीज का रिचनेस लो है, क्योंकि एक्स एक्सिस में स्पीसीज रिचनेस के लिए बोला है,
बोला है कि इनरिच सॉइल इन नाइट्रोजन, यानी सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट अच्छा खासा होगा। तो अच्छा खासा तो नहीं है लेकिन मीडियम में है। जब स्पीसीज का रिचनेस कम है तो काफ़ी ज़्यादा मीडियम में है, और वो भी देखिए बाद में बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। तो आप कह सकते हो दिस इज एग्जैक्टली नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, बट यस कुछ परसेंटेज तक हम मान सकते हैं। लेकिन लास्ट में बोला है देयर बाय इंक्रीजिंग द प्लांट कोवर। तो जब स्पीसीज रिचनेस लो है तो दो बातें बोल रहा है कि जब स्पीसीज रिचनेस लो है तो सॉइल में नाइट्रोजन ज़्यादा है और प्लांट का कोवर इंक्रीज कर रहा है। तो क्या यहाँ पे प्लांट का कोवर इंक्रीज करता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, इट इज़ लो, राइट। जब स्पीसीज नंबर लो है तो प्लांट का कोवर भी लो है, इसलिए दिस इज़ नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। प्लॉट विथ ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस showed greater stability and more efficient soil nitrogen utilization। जिस प्लॉट में स्पीसीज की रिचनेस सबसे ज़्यादा है वो स्टेबल ज़्यादा है, एज वेल एज मोर एफिशिएंट सॉइल को उसने यूटिलाइज किया है। मोर एफिशिएंट सॉइल को यूटिलाइज अगर किया है मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस पे, तो हमें सॉइल में लाइक नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो कम मिलना चाहिए। तो अगर आप स्पीसीज रिचनेस को देखें यहाँ पे तो दिस इज़ अ मैक्सिमम, राइट। और इसके पास हमें ये डॉट मिल रहा है। तो इस डॉट को जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में कि जब रिजल्ट निकालना हो तो डॉट को आप वाई एक्सिस पे कनेक्ट कीजिए या फिर वाई एक्सिस के डॉट को एक्स एक्सिस पे कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमने ऐसे करके मिलाया है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कैसे जा रहा है। तो जब स्पीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा है यानी स्पीसीज का रिचनेस सबसे ज़्यादा है, तब हमें सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा कम मिल रहा है, मतलब प्लांट ने बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि प्लॉट विथ ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस शोड ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड मोर एफिशिएंट सॉइल नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। तो यस, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? ट्रू है, क्योंकि हाई नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया है तभी तो हमें सॉइल में वाटर का अमाउंट कम मिला है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक प्लेट है उसमें खाना भरा हुआ है, आप खाने को खा रहे हो, तो अगर आप ज़्यादा खाओगे तो प्लेट का खाना कम होता जाएगा। सिमिलरली प्लांट अगर नाइट्रोजन को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो सॉइल में से नाइट्रोजन का अमाउंट कम मिलेगा, और उसी कम नाइट्रोजन के अमाउंट को यहाँ पर जब मेजर किया गया है तो वैल्यू कम मिली है। सिंपल सी बात, राइट। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, और हमसे यही पूछा था कि कौन सा ट्रू होगा, लेकिन समहाउ हमें बाकी दो स्टेटमेंट भी यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड में बोला गया प्लॉट विथ ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस यूटिलाइज नाइट्रोजन मोर एफिशिएंटली बट वुड नॉट शो इंक्रीज इन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो बोला गया है कि जब स्पीसीज का रिचनेस बहुत ज़्यादा हाई है तो वेरी ऑब्वियस उस टाइम पे जो इंक्रीज़ हो रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में वो नहीं दिखेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब एक प्लांट नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर रहा है तो वेरी ऑब्वियस वो अपनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जो अपना खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है यानी फोटोसिंथेसिस, वो उससे हाई करेगा। तो यहाँ पे बोला है नॉट शो, जबकि वो शो करेगा, तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में मेंशन है यहाँ पे नो कोरिलेशन कैन बी ड्रॉन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एंड नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। तो बोला गया है दोनों ग्राफ में से किसी में से भी हम कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, कोरिलेशन नहीं कर सकते हैं स्पीसीज रिचनेस का, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन का और प्रोडक्टिविटी का, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी का। तो देखिए जब प्रोडक्टिविटी बढ़ा है तभी हमें कोवर हाई मिला है, और दूसरी बात जब नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं तभी हमें नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा हुआ, इसलिए हमें नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में सबसे कम मिला। तो वेरी ऑब्वियस कुछ ना कुछ तो हम कोरिलेशन निकाल पा रहे हैं, लेकिन बोला गया है कि इससे हम कोई भी कोरिलेशन नहीं निकाल सकते। सो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आ गया, दैट इज आंसर 2, ठीक है। तो ग्राफ में आपने देखा बहुत आसानी से आपने ग्राफ को सॉल्व कर लिया, बस आपको जो है स्टेटमेंट्स को ढंग से ग्राफ से मैच करना आना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम कुछ क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन ही होगा, और देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।